अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जमीनी सैनिकों को तैनात करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर अपने सहयोगियों और रिपब्लिकन नेताओं के साथ हुई चर्चा में ट्रंप ने इस योजना पर बात की जिसमें विशेष रणनीतिक मिशनों के लिए सीमित संख्या में सैनिकों को ईरान भेजने का विकल्प रखा गया है। ये कोई बड़े पैमाने का युद्ध नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से सीमित मिशनों पर केंद्रित है जिसमें ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा शामिल हो सकती है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को यह भी बताया कि अगर स्थिति बिगड़े तो ये कदम उठाया जा सकता है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी रिपोर्ट किया गया है कि ट्रंप ने युद्ध के बाद के ईरान के लिए संभावित योजना बनाई है जिसमें ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना, तेल उत्पादन में सहयोग करना और अमेरिकी हितों की रक्षा करना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये योजना अमेरिका वेनेजुएला तेल व्यवस्था जैसी हो सकती है जिसमें सीमित और रणनीतिक हस्तक्षेप होता है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट अनाम स्रोतों पर आधारित है और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं और किसी एक विकल्प का समर्थन करने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। 28 फरवरी से चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान का इतिहास भी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अमेरिकी बलों ने इस अभियान में ईरान के भीतर 3000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया और 43 ईरानी जहाजों को नष्ट किया। इस हमले के दौरान ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की जान चली गई। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका जमीन पर सैनिक तैनात करता है तो इसका असर केवल सैन्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका देश युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहा है और उन्हें बातचीत का कोई कारण नजर नहीं आता। ये स्पष्ट संकेत है कि ईरान किसी भी समय अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकता है। वहीं ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अन्य राष्ट्रपतियों ने जमीनी सैनिकों को तैनात करने से इनकार किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी प्रशासन युद्ध के विकल्पों को खुले तौर पर रख रहा है और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका की संभावित जमीनी सेना, ईरानी प्रतिक्रियाएं और दोनों देशों के बीच जारी मिसाइल और ड्रोन हमले इस क्षेत्र को एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ट्रंप की योजना वास्तविक रूप ले लेती है या कूटनीतिक प्रयासों के जरिए स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिलहाल कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तनाव अपने चरम पर है तो हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की रणनीति और ईरान की प्रतिक्रिया दोनों ही खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़े प्रश्न खड़े कर रहे हैं। यानी कि ये भी निश्चित है कि आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के कदमों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं और वहाँ की स्थिति दिन पर दिन जटिल होती जा रही है, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या ईरान या अमेरिका के बीच कुछ दिनों बाद कुछ बड़ा होने वाला है या फिर ट्रंप कुछ नई तैयारियां कर रहे हैं ईरान पर फिर से अटैक करने की। जिस हिसाब से खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अब वहां पर जो आने वाले नए लीडर की घोषणा होने वाली है, क्या उन पर भी ट्रंप कुछ वार करने वाले हैं या फिर अपना कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।